अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या अल्लाह का दीन इस कदर कमज़ोर हो गया है कि कोई भी उठकर अब अल्लाह के दीन को फैलाने वालों पर बातें करना शुरू कर दे? कोई भी उठकर उलमाए कराम का मजाक उड़ाना शुरू कर दे? कोई भी उठकर मदारस की तौहीन करना शुरू कर दे? क्या तमाम आलिम बुरे हो गए हैं? क्या तमाम मदारिस खराब हो गए हैं? क्या तमाम अल्लाह के रसूल के उलमाए कराम जो हैं, जो दीन के वारिस हैं, वो सभी माज़अल्लाह बुरे हो गए हैं? क्या मुसलमान बिल्कुल भी महफूज नहीं रहे? तो क्या दीन बिल्कुल भी महफूज नहीं रहा? क्यों आप अपने मुल्क में मौजूद या दुनिया में जहाँ जहाँ इस्लाम के मुबल्लिग मौजूद हैं, इस्लाम के उलमाए कराम मौजूद हैं, उनके लिए आप इस कदर बुरा बोलने और सोचने लगे हैं कि अब आप उसके हसार में दूसरे लोगों को भी दावत देने लगे हैं। देखिए, हर जगह पर अच्छे और बुरे लोग मौजूद होते हैं। आप कहीं भी चले जाएं, कहीं भी दुनिया के खिते में चले जाएं, काबा में चले जाएं, वहां पर भी अच्छे और बुरे लोग मौजूद हैं। मगर क्या उसका ये मतलब है कि जिस जगह पर या जिस मुकाम पर या जिस शोबा में चंद बुरे लोग होंगे तो उनकी वजह से आप तमाम जगह को बुरा बना देंगे? चंद बुरे, चंद नाम के मुसलमानों की वजह से आप तमाम उम्मत मुस्लिमा को सवालिया निशान बनाकर काफिरों और नॉन मुस्लिम्स के सामने रख देंगे कि देखें जी, मुसलमान तो ऐसे हैं। ये आप खुद पर तो जुल्म करते ही हैं, मगर आप अल्लाह के दीन के साथ भी नाइंसाफी कर रहे हैं। चंद मदारिस में बहुत टाइम से, ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं है, बहुत अरसे से चंद मदारिस में कोई ना कोई ऐसा वाकया हो जाता है जिसको देख करके लोग परेशान हो जाते हैं, जिसको देखकर लोगों को लगता है कि एक कारी, एक इमाम, एक हाफिज कुरान कैसे इतना बड़ा गुनाह कर सकता है। इसका मतलब है हमारे बच्चे तो अब अल्लाह के घरों में भी महफूज नहीं हैं। मुआशरे की इस सोच पर मजीद जो आग लगाने का काम करते हैं वो हमारे कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, जो एक बुराई कर देने वाले की वजह से तमाम लोगों को उस बुराई की कैटेगरी में खड़ा कर देते हैं, जो कि सरासर गलत है। इस तरह आप अपने मुआशरे में इस्लाम से लोगों को खुद हटा रहे हैं। आज का मुसलमान तो पहले ही ईमान का बहुत कमजोर है। उसका तो पहले ही एक खुला जवाब होता है कि शुक्र है मैंने दाढ़ी नहीं रखी हुई, मैं दाढ़ी ना रख कर भी अल्लाह और उसके रसूल का बेहतरीन मानने वाला हूँ। शुक्र है मैं 5 वक्त का नमाजी नहीं हूँ। शुक्र है मैं हाफिज कुरान नहीं हूँ। शुक्र है मैंने हज नहीं किया। मौज़ल्लाह, इतने बड़े बड़े सख्त अल्फाज लोग इतनी आसानी से बोल जाते हैं सिर्फ इसलिए कि ये जो चंद लोग उठकर आपके दीन को बदनाम करते हैं, इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, उनकी वजह से आप उठकर बाकी लोगों का इमेज भी खराब कर देते हैं। चंद औरतें जो मुकम्मल पर्दा कर कर भी बेहयाइयां फैला रही हैं, हर बेहयाई का काम कर रही हैं, अल्लाह और उसके रसूल की सख्त खिलाफ वर्जियां कर रही हैं, उनको देखते हुए बाकी सब लोग भी फिर ये बात सोचने लग जाते हैं, शुक्र है मैं पर्दा नहीं करती, इससे तो बहुत बेहतर है कि मेरी बेटी पर्दा नहीं करती। अगर पर्दा करके यही कुछ करना है, इससे तो बहुत बेहतर है कि मेरी बीवी पर्दा नहीं करती। अगर यही कुछ करना है, मेरी बीवी की आंख में हया तो है ना, भले अब वो पर्दा नहीं करती, हमें ऐसे पर्दे नहीं करने। तो आप वो पर्दा कीजिए ना जो अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है। आप उसको देखकर पर्दे से नाला हो रहे हैं, आप उसको देखकर कुफरी अल्फाज बोल रहे हैं, आप उसको देख के अल्लाह और उसके रसूल को मुअज़्ज़ल्लाह झुटला रहे हैं, तो आप वो कर लीजिए ना जो अल्लाह और उसके रसूल ने कहा है। उसको भी उतनी ही अकल दी गई है, वो भी इंसान है, उसको भी अकल से नवाजा गया है, जिसका वो गलत इस्तेमाल कर रहा है, अपने तरीके से कर रहा है। आपको भी तो अल्लाह ने अकल से नवाजा है, आप अपनी अकल को इस्तेमाल कीजिए और आप भी अल्लाह और उसके रसूल की रजाओं को तलाश करके अल्लाह और उसके रसूल की रजाओं के मुताबिक अपने आप को बनाइए।
نہ کہ آپ اٹھ کر یہ چیزیں کہنے لگ جائیں کہ ہم تو بہت بہتر ہیں۔ وہ نماز جس کے بارے نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے حیائیوں سے روکنے کے لیے نماز ہے، وہ نماز جس سے اللہ اور اس کے رسول نے محبت کی ہے۔ آپ اس نماز کے بارے میں ایسے الفاظ بولیں صرف چند لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے، اور خلاصی پالیں کہ شکر ہے میں نہیں پڑھتا، خلاصی پالیں کہ شکر ہے میں پردہ نہیں کرتی۔ آپ غلط ہیں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے مدارس اس وقت ٹارگٹ ہیں، یاد رکھیے گا۔ میں یہ بات اللہ اور اس کے رسول کو حاضر ناظر جان کے کہوں گی کہ اللہ میرا بہترین مددگار ہے، مگر میں حق اور سچ بات کہوں گی، ہمارے مدارس اس وقت ٹارگٹ ہے، یاد رکھیے گا۔ ہمارے مدارس میں ایسے لوگوں کو شامل کر کے وہاں پر باقاعدہ ایک ٹائم کے مطابق رکھا جاتا ہے، پھر ان سے وہ عمل کروائے جاتے ہیں اور پھر ان کو فلمایا بھی جاتا ہے، ان کو موبائل میں ریکارڈ بھی کیا جاتا ہے اور لوگوں کے سامنے سوشل میڈیا پر وائرل بھی کر دیا جاتا ہے کہ دیکھیے مدارس میں تو یہ کچھ ہو رہا ہے، جبکہ واللہ تمام مدارس میں یہ کچھ نہیں ہوتا، نہیں ہوتا۔ ہر مدارس میں ہر برا کام نہیں ہوتا، جس طرح ہر جگہ پر ہر برے انسان ہی نہیں ہوتے، اچھے برے دونوں موجود ہوتے ہیں۔ اس وقت لوگ بہت تیزی سے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم کی طرف لانا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ لمحہ فکریہ ہے آپ کے دشمنوں کے لیے، کیونکہ انہوں نے تو آپ کو بے حیائیوں پر لگانا ہے، انہوں نے تو آپ کو ان راستوں پر لگانا ہے جن راستوں پر اللہ اور اس کے رسول کی خلاف ورزیاں کی جائیں گی، تو پھر آپ کے مدارس کو کیسے وہ محفوظ رہنے دیں گے؟ آپ جو اس وقت پرائیویٹ اسکولز کی بجائے اپنے بچوں کو مدارس کی تعلیم میں زیادہ سے زیادہ بھیجنے لگ گئے ہیں، یہ چیز آپ کے دشمن کو ہضم نہیں ہونی، کیونکہ آپ کے دشمن نے آپ کو اسلام سے دور کرنا ہے۔ مدارس میں اس وقت دین اور دنیا دونوں تعلیم جو ہے وہ بڑے اچھے سے دی جا رہی، جبکہ